दिनं भारतं जयतु जननी जन्मभूमि पुण्यभुविनं भारतं जयतु जम्बो द्वीपमखिलं सुंदरं धामामृतं पुण्यभुवनं भारतं वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत भूमीला भारत मातेला त्रिवार वंदन। जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखला जाणारा आपला भारत देश आज 75वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत आहे। 15 ऑगस्ट 1947 ला भारताला ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले असले तरीही 26 जानेवारी 1950 ला भारतीय राज्यघटना अंमलात आली। म्हणजेच ब्रिटिश वसाहतवादी भारत सरकार कायदा बदलून भारतीय राज्यघटना देशाने औपचारिकपणे स्वीकारली। देशाचा कारभार चालवण्यासाठी तयार करण्यात आलेले मूलभूत कायदे या संविधानात असतात आणि याचमुळे नागरिकांचे स्वातंत्र्य व हक्क सुरक्षित राहतात। भारताची राज्यघटना हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे। त्या कायद्याप्रती व आजच्या प्रजासत्ताक दिवसाप्रती मनपूर्वक आदर बाळगून तसेच या सुवर्ण दिवसाची प्राप्ती ज्या हजारो देशभक्तांच्या बलिदानातून झाली त्या सर्वांचे स्मरण करून त्याचप्रमाणे हे प्रजासत्ताक गणराज्य निर्माण करण्यासाठी अहोरात्र काम केलेल्या ज्ञात अज्ञात सर्व थोर व्यक्तींना विनम्र अभिवादन करून आजच्या सुंदर दिवसाची सुरुवात करूया। सुप्रभात। यानंतरची सूत्रे सोपविते क्रीडा शिक्षक श्री नाडेसर यांचेकडे।
मां की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। भीड़ में बम फोड़ने की सजा जानता है ना तू? अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है। ये गिर इन अंग्रेजों से कह दो कि तुम दबा कर निकल ले, वरना लात मारकर खदेड़ जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो मैं करना चाहता हूँ उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया। पंडित जी को संदेश भिजवा दो, ये जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो मगर फांसी, उम्र क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिल की ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूँ कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों की एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जाने आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, हवा पानी फसलें सब पर सबका बराबर का हक होगा, जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा, हिंदू भाई मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे, हर मजहब हर धर्म हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही
दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। सबके बारे में सोचता है तू, अपने देश, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता। जब भी वतन के बारे में सोचता था तू ही तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था, तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति।